तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीचर का जो इतिहास का जो आता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो क्लास 10 का जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, लगभग पूरा तो क्वेश्चन बना पाना मुश्किल है, लेकिन जितना भी है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज क्लास 10 के जो है वर्ल्ड हिस्ट्री उससे डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले बार भी हर बार क्या होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से तीन तीन चार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, ठीक है, पहला चैप्टर है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व जागरण काल को, ठीक है। पूर्व जागरण काल जो था 14 से 16वीं शताब्दी तक, पिछले बार जो ये क्वेश्चन आया था, इसी के समय एक चित्रकार थे, उनका नाम पूछा गया था, माइकल एंजेलो क्या थे? तो चित्रकार थे। तो यही से क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। 1789 में, ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वह कौन सा राजवंश था? तो 1789 में कौन था? तो बुर्बो राजवंश था, ठीक है। तो बुर्बो राजवंश था। इसी के समय क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट इसको हटा दिया था। तो फिर उसके बाद जब 1815 में वाटरलू की युद्ध हुई तो फिर से बुर्बो राजवंश फिर से आ गया था, ठीक है। और बुर्बो राजवंश 1789 में कौन था? तो लुइस 16 था। लुइस 16 से पहले कौन था? तो लुइस 14 था। लपोनिस संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ? तो लपोनिस संहिता जो है 1804 में लागू हुआ था, ठीक है। इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ठीक है, नेपोलियन ने लाया था। और सॉरी, यहाँ पर जो है ये क्या बोले, नेपोलियन बोनापार्ट जो है कब्जा कर लेता है तो 1815 में हार जाता है। तो उसके बाद कौन सा वंश आ जाता है दोबारा से? तो बुर्बो राजवंश होता है। वियना कांग्रेस, ठीक है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो फोर का हो जाएगा घ। जर्मनी नहीं था, ठीक है। जर्मनी तो लड़ाई ही कर रहा था, ठीक है। तो उसको क्या किया गया था, वियना कांग्रेस से हटा दिया गया था। ये अपोजिट में था, ठीक है। ये सब मतलब ये अपोजिट में था, इसलिए ये इसमें राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो वियना कांग्रेस हुआ था तो इसमें शामिल नहीं रहेगा कौन? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो 5 का हो जाएगा क, रूस ने की थी, ठीक है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था ये एस्टेडिया का चांसलर था। तो मेटरनिक ने ही बोला था कि अगर फ्रांस छिंकता है तो पूरा सर्दी जुकाम यूरोप में हो जाता है। ये कथन याद रखना है। एस्टेडिया का ये चांसलर था, ठीक है। वियना कांग्रेस का जो अध्यक्षता जो है मेटरनिक ही ने किया था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राज की भांति शासन करने से अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 का हो जाएगा घ। चार्ल्स दशम ने ये बात कहा था। किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो? अभी बताएं। 8 का हो जाएगा मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक कौन था? तो एस्टेरिया का चांसलर था। यूरोप का मरीज किसे बोला जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है 9 का हो जाएगा रूस को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है ना गलत हो गया है, ग, ये ठीक सही तो है। 9 का हो जाएगा ग, सही है। तुर्की को बोला जाता है, ठीक है। यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है। यूरोप सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोप सभ्यता का जो पलना है यूनान को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? तो यूनान को बोला जाता है। किस संधि द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? 11 का हो जाएगा गो। कस्तूरतुनिया की संधि के द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान, ठीक है, यूनान राष्ट्र का स्थापना हुआ था कस्तूरतुनिया की संधि के द्वारा। 12 पे आ जाएंगे। नव गुलाब गुलाब आंदोलन कहाँ हुआ था? तो गुलाब आंदोलन जो है 12 का हो जाएगा क, इटली में हुआ था। कार्बोनिल का सदस्य स्थापना किस वर्ष हुआ था? कार्बोनिल का सदस्य कार्बोनिल का स्थापना जो 1810 में हुआ था। कार्बोनिल क्या है? तो ये जो है एक गुप्त संगठन है। यंग इटली का स्थापना किसने की थी? यंग इटली बोले, यंग यूरोप बोले, दोनों का क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा, ठीक है। यंग इटली बोले, यंग यूरोप बोले, ये मेजनी हो जाएगा। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती बोले तो ये हो जाएगा गैरीबल्डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ लाल कुर्ती की टुकड़ी, तो गैरीबल्डी। गैरीबल्डी कौन था? इसको इसको तलवार बोला जाता है, ठीक है। इटली का तलवार बोला जाता है। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौ की नीति जो है बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है। और भारत में पूछे तो रक्त और बलबन ने, ठीक है। भारत में था बलबन, यहाँ कौन है? तो बिस्मार्क था। इसका पूरा नाम क्या था? ओटोमन बिस्मार्क।
जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 गो युद्ध लड़ा था, ठीक है, 3 गो। किस युद्ध द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये 18 का हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है जिसके तो 1871 में था फ्रैंकफर्ट की संधि और जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये ओटोमन बिस्मार्क ने किया था। यही पूछा है, ठीक है, यहाँ पर यह आंसर है, आप जाके मिला सकते हैं। अब आ जाए दूसरा चैप्टर, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। साम्यवाद दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवाद दर्शन जो किस पर बल देता है? तो 1 का हो जाएगा घ, आर्थिक समानता पर, ठीक है, आर्थिक समानता पर जो है समाजवाद दर्शन बल देता है। मतलब क्या, समाज समाज सबके लिए बराबर है, तो इसलिए आर्थिक समानता हो जाएगा, सबके लिए जो है यहाँ पर जो है बराबर में बांटा जाए। समाजवाद शब्द का पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2 का क्या हो जाएगा ख, 1827 में होता है। समाजवाद शब्द का पहली बार जो है 1827 में, ये डेट वाला अच्छे से याद रखिएगा। स्वप्नदर्शी समाजवाद किन्हें कहा जाता है? तो जो है बोला जाता है आपका वर्ग समन्वय की बात करने वाली को, ठीक है। 3 का हो जाएगा ग, यहाँ पर देख सकते हैं 3 का हो जाएगा वर्ग समन्वय की बात करने वाले को। वैज्ञानिक, ये तो आसान क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 4 का हो जाएगा घ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। 5 का हो जाएगा ब्रिटेन, वही ब्रिटेन हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 6 का ख 1818 में हुआ था, ठीक है, 1818 में, 1818 याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 7 का हो जाएगा ख, 1848 में होता है, ठीक है। फ्रेडरिक एंजल एक नाम के व्यक्ति थे और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा था? तो समाजवादियों को दास कैपिटल को, ठीक है, दास कैपिटल को बोला जाता है। 8 का हो जाएगा ग। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है 9 का 1864 में हुई, 1864 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को, ठीक है, यहाँ 1 मई दिया हुआ है, ठीक है, 1 मई। रूस की कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? कृषि दास्ता 11 का हो जाएगा क, 1861 में जो है कृषि दास्ता समाप्त हुई थी। वर्जिन सॉइल जो है उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो 12 का हो जाएगा ख, इवान तुर्गनेव। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो है लेनिन ने किया था। 11 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ग, लेनिन। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1924 में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद स्टालिन आया था। 12 का हो जाएगा घ। लेनिन की नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो 1921 में हुए थे, तब 15 का हो जाएगा ग। कॉमेंट्स कॉमेंट्स कॉमेंटर्स ने स्थापना के उद्देश्य क्या था? कॉमेंटेंट्स की, तो 16 का हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना। कुल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? तो कुल खोज की प्रारंभ की थी 17 का हो जाएगा स्टालिन ने की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर है जो कि आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले चैप्टर में। अब आ जाते हैं हिंद, ठीक है, इंडो चाइना उपनिषद और राष्ट्रवादी। इस क्वेश्चन में जो है आप अपने आपको चेक कर सकते हैं कि आप कितने पढ़े, कितने आपका सही हो रहा है, ठीक है। प्राचीनतम काल में वियतनाम की सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? किसका प्रभाव था? तो चीनी का प्रभाव था, ठीक है। 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा क, ठीक है, 1 का हो जाएगा क। प्राचीन काल में वियतनाम की सभ्यता संस्कृति किसका प्रभाव था? तो चीनी बगल में, चाइना बगल में था, तो इसका चीनी का प्रभाव है। अंकोर वट का मंदिर जो है निर्माण किसने करवाया था? तो उससे सूर्यवर्मन 2 थे, ठीक है, सूर्यवर्मन 2 का हो जाएगा ग। कंबोडिया फ्रांस के संयुक्त राज्य किस वर्ष बना है? तो 3 का हो जाएगा ख, ठीक है, 1863 में बना। कंबोडिया फ्रांस का संयुक्त राज्य किस वर्ष बना? 1863 में बना है। मतलब फ्रांस जो है कब्जा कर लेता है कंबोडिया पे, संयुक्त राज्य बना लेता है, तो 1863 में बनाता है। इंडो चाइना जो है किस वर्ष देश में अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो 4 का हो जाएगा घ, ठीक है, घ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। इंडो चाइना पर किस देश ने उपनिवेश बनाया था? जिस तरह से हम लोग पे इंग्लैंड में बनाया था, उसी तरह जो है इंडो चाइना पे जो है फ्रांस बनाया था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? टोकन फ्री स्कूल जो है वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के पश्चिमी शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न जो 5 का हो जाएगा घ। वियतनाम में अन्नामी दल का स्थापना किसने की थी? अन्नामी दल का स्थापना हो जाए जोनगुएन आई ने की थी, ठीक है। अन्नामी दल का स्थापना वियतनाम में जोनगुएन आई ने की थी। वियतनाम के स्कॉलर्स
रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर रिवोल्ट जो है 4 का 7 का जगह है, ईसानियत के विरुद्ध हुआ था, ईसानियत के विरुद्ध। हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? तो हुआ आंदोलन जो हनफूसो, याद रखिए हनफूसो, हनफूसो से हुआ आंदोलन, हनफूसो हुआ आंदोलन। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने की थी? ठीक है, दुई तान होई, ठीक है, दुई तान होई की स्थापना किसने? 9 का हो जाएगा ख फान बोई चाउ ने, ठीक है, फान बोई चाउ ने, फान बोई चाउ ने, ठीक है, फान बोई चाउ रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, फान चू त्रिन, ठीक है, फान चू त्रिन के विश्वास रखते थे किस पे? 10 का हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर। गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर कौन विश्वास रखते थे? फान चू त्रिन। हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ होता है 11 का हो जाएगा पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 12 का हो जाएगा, ठीक है, 1945 में हुई। किस राष्ट्रपति ने शासनकाल? अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया, तो 13 का हो जाएगा कनेडी के शासनकाल में, ठीक है, कनेडी के शासनकाल में। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ था वो 1975 में हुआ, ठीक है, 1975 में हुआ था संयुक्त वियतनाम का गठन। नियो नियो लियो हक्सत, ठीक है, किस राजनीतिक पार्टी थी? तो 15 का हो जाएगा पाथेल लाओ की, पाथेल लाओ। लाल खमेर सेना, ठीक है, ट्रस्की की, ठीक है, 7 का हो जाए वो। यहाँ पर जो लाल खमेर सेना जो सियानुक की है, ठीक है, ये इंडो चाइना का हो रहा बात, ठीक है। लाल खमेर सेना किसकी थी? सियानुक की थी। अगर ये सब नहीं रहे, ट्रस्की रहे, तो ट्रस्की मारेगा, ठीक है, जो कि फ्रांस के क्रांति से संबंधित है। लाल खमेर सेना किसका है? तो ये सियानुक की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर मिला सकते हैं 2 अब आ जाते हैं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएनसी वाले चैप्टर को भी लिखें। 1 का हो जाएगा, आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उद्देश्य सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष, ठीक है। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट जो है 2 का हो जाएगा गो डफरिन ने, ठीक है, 2 का हो जाएगा गो, एक मिनट, 2 का हो जाएगा गो। आर्म्स एक्ट किसने? डफरिन ने लाया था, लागू किया था। 1905 में बंगाल विभाग किसने किया था? तो कर्जन ने, ठीक है, कर्जन ने किया था। 3 का हो जाएगा घ। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष वापस आए? 1915, ठीक है, 1915 में आए थे। यहाँ पर 1915 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी केसरी के पास किस लिए क्यों विभूषित किया गया था? 5 का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए, ठीक है, गांधी केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। 1914 में, ठीक है, भारतीय संविधान समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 6 का हो जाएगा ग, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है, भारतीय संविधान समिति की स्थापना जर्मनी में। किस अधिनियम द्वारा जो है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की थी? तो ये हुआ हो जाएगा आपका 7 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका क, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो एक न एक इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। चौरी चौरा कांड जो है गांधी जी के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो 8 का हो जाएगा असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। यही क्वेश्चन आया था। चौरी चौरा हिमालय वाला भूल गांधी जी से हो गई थी, ठीक है, चौरी चौरा कांड, ठीक है, 5 फरवरी को होता है, ठीक है, 1922, 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में आया था। 9 का हो जाएगा गो, 9 का हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर जो भारत आया था, ठीक है, तो 1927 में, 1928 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ओ इसलिए कन्फ्यूज कर। 9 का यहाँ पर घ दिया है, 9 का क भी है, ठीक है, तो क और घ दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? 10 का हो जाएगा क, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है 1928 में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? 1928 में। गांधी जी दांडी यात्रा किस वर्ष को आरंभ की थी? तो सभी को पता है 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को की थी। 11 का हो जाएगा ग, ठीक है, खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल को हुआ था 1930।
गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो है 12 का हो जाएगा घ 1931 में, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। तभी क्या होता है, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा से किया था, ठीक है। दांडी यात्रा हुआ था, ठीक है। सविनय आंदोलन का आरंभ कर दिया था। कब से कर दिया था? 6 अप्रैल 1930 से। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था, तब ये बताएं। 6 अप्रैल 1930 को उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो 15 को हो जाएगा गो मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। गांधी जी किस गोल सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो अब ये बताएं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लेने गए थे। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी? तो 17 का हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है महात्मा कह के बुलाया था गांधी जी को। ताना भगत किस आदिवासी से हुआ? ताना भगत उससे होता उराव, ठीक है, उराव जनजाति। किन आदिवासी से में हुआ है? तो उराव जनजाति में जो है ताना भगत हुआ, ताना भगत। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो 19 का हो जाएगा घ, ठीक है, एओ होम को। ठीक है, एओ होम को जो है, एओ होम को इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का संस्थापक। ये तो आसान क्वेश्चन है। 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885। अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। आर्य समाज का संस्थापक किसने किया था? आर्य समाज जो है ये किसका हो जाएगा? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 22 का हो जाएगा गौ, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल का जो 1934 में किया गया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में। यहाँ रहा आपका जो है आंसर यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ जो है 1 का हो जाएगा गौ, ठीक है, उत्पाद की प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति की विशेषता क्या थी? ये 2 का हो जाएगा घ, उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित था। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी आंदोलन जो है 3 का हो जाएगा इंग्लैंड में होता है। ठीक है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में होता है। एक और जो हम लोग पढ़ते हैं चार्टिस आंदोलन, वो भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा हुआ था? तो ये 4 का हो जाएगा घ, उद्योगों के राजकीय संरक्षण के कारण जो है, उद्योग के राजकीय संरक्षण के कारण जो है यहाँ पर हुआ था सबसे अधिक क्रांति। फ्लाइंग शटल, ठीक है, ये एक ना एक पूछा ही जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ्लाइंग शटल जो है 5 का हो जाएगा आपको जॉन के। सेफ्टी लैम्प कौन था? तो हेम्पी डेवी था। वाटर फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था? वो स्पिनिंग फ्रेम, वाटर फ्रेम 6 का हो जाएगा गो, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया था, ठीक है, वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग फ्रेम इसका दूसरा नाम है, ठीक है। स्पिनिंग फ्रेम बोले, वाटर फ्रेम बोले तो रिचर्ड आर्कराइट लगाएगा। सेफ्टी लैम्प बोले तो हम्पी डेवी लगाएगा। जेम्स वाट जो है ईंधन का जो है भाप वाला इंजन बनाया था। और यहाँ पर फ्लाइंग शटल तो जॉन के। यही क्वेश्चन जो है पिछले बार आया था, ठीक है, जॉन के वाला। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कॉटन 7 का हो जाएगा आपका गो, ठीक है। इट इट इली इली ठीक है, इली हिटनी ने, ठीक है, इली हिटनी ने जो है कपास ओटने की मशीन बनाई थी। इली हिटनी, इली याद रखिए, ठीक है, इली कपास ओटने वाला मशीन बनाया था। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम, ठीक है, पावर लूम निर्माण, पावर लूम जो है इत का हो जाएगा घ, एडमंड कार्टराइट, ठीक है, एडमंड कार्टराइट जो है जल से शक्ति से चलने वाला पावर लूम, ठीक है, पावर लूम एडमंड कार्टराइट, ठीक है, एडमंड कार्टराइट जो है बनाया था। पहला आवास फिल्म अब ये बताया जेम्स वाट, ठीक है, 9 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है वास्प इंजन, ठीक है, थॉमस न्यूकमैन में बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो है इससे प्रभावित हो गए, इसी से जेम्स वाट ने आविष्कार का मार्ग खुला था। किससे? तो पहला अगर पूछ दे, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ। उसके बाद जो है वास्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1776 में किया था और जेम्स वाट ने किया था।
यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला जो है वाष्प इंजन, ठीक है, पहला वाष्प इंजन ये किसने बनाया था? यहाँ पर थॉमस न्यूकमैन का ही नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। सीधा वाष्प इंजन पूछा जाए तो ये आप जेम्स वाट लगाए, पहला वाष्प इंजन बोल दिया तो थॉमस न्यूकमैन का नाम लीजिएगा, और इसी से प्रभावित होकर क्या किए थे? जेम्स वाट ने बनाए थे। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो टेन का ये, उसके बाद ये क्या किया था? जेम्स वाट ने पेटेंट करवा लिया था। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो 10 का हो जाएगा आपका ख, ठीक है, अब्राहम डेवी ने। लोहा गलाने की मशीन 10 का हो जाएगा अब्राहिम डर्बी ने की थी। वैक्स मध्य अधिकार का व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? 11 का हो जाएगा ख, ठीक है, 11 का हो जाएगा आपका ख, 1928 में, ठीक है। 1928 में जो है जो लेडीज लोग हैं उन लोग को वोट देने का मिला था, मतलब महिला लोग को जो है वोट देने का अधिकार जो है 1928 से कहाँ मिलने लगा? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में मिलने लगा था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो 10 घंटे का आंदोलन जो है 12 का हो जाएगा गो, ठीक है, इंग्लैंड में चला था, ठीक है। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। औपनिवेश औपनिवेशिक सरकार नीति के भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 13 का हो जाएगा भारतीय वस्त्र की मांग घट गई थी, ठीक है, भारतीय वस्त्रों की मांग क्या हो गई थी? घट गए थे। भारत में पहली कपड़ा मिल जो है 1854 में किसने खोली थी? ये 14 का हो जाएगा कावासी नानाजी डावर ने की थी, कावासी डावर ने की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कावासी डावर वाला जो है पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन जो है आज जो कर रहा हूँ उससे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। बाद में पहली कपड़ा मिल जो 1854 में, ठीक है, कहाँ पे? तो मुंबई में। किसने खोली थी? तो कावासी नानाजी, भारत की पहली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भारत की पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? तो 1854 में खुली थी, ये भी क्वेश्चन आएगा। और कहाँ खुली थी? तो बम्बई में खुली थी। और किसने खोली थी? ये भी आएगा, तो कावासी नानाजी डावर ने। बाद में लोहा इस्पात बनाने पहला कारखाना कहाँ खुला था? तो ये खुला था कहाँ पे? तो 15 का हो जाएगा आपका क, पेट्रोनोवा में। पेट्रोनोवा में भारत में लोहा इस्पात बनाने की पहला कारखाना खुला था। भार में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भार में जो है 16 का हो जाएगा गौ, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय। राष्ट्रीय श्रम आयोजन की स्थापना जो है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 17 का हो जाएगा गौ, ठीक है, गौ 1962 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में मुझे जो है बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है, ठीक है। तो भारत में लोहा इस्पात बनाने का जो पहला कारखाना है कहीं कहीं कुल्टी देता है, ठीक है, कुल्टी देता है। और यहाँ पर जो है कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं रहता है, तो जमशेदजी टाटा द्वारा जो है 1907 में जो टिस्को बने तो वो भी देता है, ठीक है। तो आप जो अपने हिसाब से इसको जो है नेट से सर्च करके देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। भारत के मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो तृतीय में हुई, ठीक है। 17 नंबर राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? 17 को हो जाएगा 1962 में। भारत सरकार किस औद्योगिक नीति के लघु और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया था? तो 18 का हो जाएगा 1948, ठीक है, 1948 पहला जो है ये औद्योगिक नीति आया था, उसी समय जो है लघु कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया था। यहाँ पर